उज्जैन अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि आगामी सिंहस्थ को लेकर दिव्य तैयारियां की जा रही है। 2028 में आयोजित होने वाले महाकुंभ अद्भुत और अलौकिक होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज अपने 3 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी महाकुंभ को लेकर उज्जैन में भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बड़नगर रोड को 6 लेन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की योजना के तहत 29 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे, जिन पर आने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। बरसात के कारण कुछ कार्य फिलहाल रुके हैं, लेकिन जल्द ही शेष कार्य शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ ना भूतो ना भविष्यति होगा। ऐसा आयोजन न पहले हुआ न आगे होगा। परिषद और साधु संत मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। आज हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई थी और सबसे बड़ी बात है जो हमारा बड़नगर का रोड है 6 लाइन होने जा रहा है और सरकार का ये कहना है कि इस बार का जो महाकुंभ होगा बहुत दिव्य भव्य रूप से महाकुंभ मनाया जाएगा। और आपने देखा होगा पूरे उज्जैन में कार्य चल रहा है। मेला क्षेत्र का काम अभी शेष बाकी है, वो भी शुरू होने वाला है। बरसात के कारण अभी काम रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। जो उनकी योजना है 30 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ जो आने वाले श्रद्धालु जितने भी उज्जैन में आएंगे 40 करोड़ या 50 करोड़ आएंगे तो आराम से वो उस घाट पे स्नान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और इसके पश्चात आपने देखा होगा पूरे उज्जैन में काम हो रहा है, मेला क्षेत्र में काम हो रहा है और बरसात के पश्चात जो भी कार्य शेष है वो शुरू होने वाला है। और सभी का प्रयास है कि हमारा महाकुंभ दिव्य हो भव्य हो। और हमारे कलेक्टर साहब जोर शोर पे लगे हुए है कि हमें जो ये कुंभ करना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ था न कभी ऐसा कुंभ होगा। तो इसीलिए हम सबका प्रयास है, हम जितने भी साधु संत उनके साथ है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनके साथ है। और अब देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम जो है माताओं बहनों को देवी का रूप मानते हैं, माताओं का रूप मानते हैं। या अम्बा मुस्केटम प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी, हम तो माँ भगवती की उपासना करते हैं। हमें ऐसे बयान से बचना चाहिए। और जीतू जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल देखिए आपने देखा होगा 2025 ऐसा माना गया ये शुभ साल हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। और इसीलिए हमारे बहुत विद्वान इकट्ठे हो गए। हम सबका प्रयास है दिल्ली में एक विश्व शांति यज्ञ किया जाए और हमारा प्रयास चल रहा है, अभी वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे, विश्व शांति यज्ञ दिल्ली में होगा। देखिए आपने देखा होगा कि आजकल बोलना भी बहुत भारी पड़ गया है। और हम सनातनीय साधु संत जब हम नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा। देखिए हमें सनातन पे बोलना पड़ेगा और जो सभ्यता हमारी है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारी बहनें हमारे भाई है और सबको सोचना चाहिए, उचित नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जब भी संत कोई बयान देता है तब यही मीडिया वाले सभी लोग इकट्ठे होकर के संत को बदनाम करने लगते हैं। अगर संत भी बोलना बंद कर देंगे फिर कौन बोलेगा। फिर तो भारत में संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए संतों को बोलने दो। हम परंपरा की बात करेंगे, हमारी परंपरा क्या है। इसीलिए संत बोलेंगे तभी जाकर के भारत में जो हमारी सभ्यता है दोबारा से वापस आ। देखिए ये साधु संतों की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र अर्थ पहले से होता आया है और बहुत अच्छी बात है। हमारे साधु संतों में योग्यता पे फाइट हो जाए तो हमें भी लगेगा जितने साधु संत सब पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे और सभी आपस में शास्त्र अर्थ करना शुरू करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हमारे दोनों संत कोई कम नहीं है। और हमारे प्रेमानंद जी बाबा बहुत ही अच्छे संत है, बहुत योग्य संत है और वो भक्ति मार्ग के संत है। और जो हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज है वो हमारे जगत गुरु है, बहुत विद्वान संत है। आपने देखा होगा उनको पूरी विद्या कंठस्थ है, संस्कृत के वो ज्ञाता है। अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है उसको हमें ज्यादा इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि सबको जो है पढ़ना चाहिए, सबको स्वाध्याय करना चाहिए, सब संत पढ़े, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, वैरागी मार्ग हो या कोई भी मार्ग, कोई भी संप्रदाय हो, सबको पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और संत अगर आपस में बहस नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान कैसे आगे आएगा। ज्ञान के प्रकाश के लिए संतों को शास्त्र अर्थ करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट।